जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे जबलपुर सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। दरअसल विगत 16 दिसंबर मंगलवार की रात करीब 8 बजे पनागर स्थित सराफा में भूरा ज्वेलर्स के संचालक सुनील सराफ एवं उनके पुत्र संभव सराफ पर नकाबपोश लुटेरों ने कट्टे से फायर करने के साथ साथ चाकू से हमला करते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लुटेरे मौके से करीब 900 ग्राम सोना व 18 किलो चांदी का सामान लेकर फरार हो गए हैं। तो वहीं इस घटना से पनागर व जबलपुर के सराफा व्यवसायियों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। सभी ने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई कर आरोपियों की तलाश कर गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि सराफा व्यापारियों को तत्काल बंदूक के लाइसेंस की अनुमति भी दी जाए। 16 तारीख को जो पनागर में घटना हुई निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय है। सिर्फ पनागर सराफा एसोसिएशन नहीं, जबलपुर सराफा एसोसिएशन, मध्य प्रदेश सराफा एसोसिएशन और पूरे देश के जो हमारे एसोसिएशन हैं वो सारे लोग चिंतित हैं, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे सोने के भाव बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम लोगों के साथ इस टाइप की घटना को जो लगातार अंजाम दिया जा रहा है, लगातार हम लोगों के साथ जो लूट हो रही है उससे हम लोग भयभीत और चिंतित हैं। 16 तारीख को जो घटना हुई वो मेन रोड से कुल 200 मीटर अंदर गली में उसका मकान था। डेली की तरह वो अपना सामान लेके जब वो घर जा रहा था तो जैसा कि प्रशासन ने बताया कि उनने पहले से रेकी करके वो सारी स्थिति की और हमारे जो प्रमुख दुकानदार हैं सुनील सराफ को उसको गोली मारी और जो उनका बालक था सोने का थैला लिया हुआ था वो छोड़ नहीं रहा था तो उसको चाकू से वार कर हाथ घायल किया। उसके कारण उसके उंगली कट गई है और थैला छोड़ा है। ऐसी पूरी घटना हुई है। करीब 5 करोड़ की लूट हुई है। 900 ग्राम सोना है और 18 किलो करीब चांदी है। बड़ी घटना है और हम ज्वेलर्स का सारा सब कुछ दुकान पे ही रहते हैं। हम लोगों ने आज एसपी को ज्ञापन दिया, उन्होंने बहुत धैर्य से सुना और हमें आश्वस्त किया है कि हम जल्दी से जल्दी मुलजिमों को पकड़ेंगे। हम लोगों की प्रमुख मांग है कि पनागर कमानिया गेट के पास एक चौकी की स्थापना की जाए और हम सब ज्वेलर्स को 12 और बंदूक का लाइसेंस बहुत आसानी से दिया जाए। दोनों मांगों को उन्होंने गंभीरता से लिया है और जल्दी हमें आश्वस्त किया है कि हम जल्दी आपकी मांग का निराकरण करें। क्या वजह मान रहे हैं कि इस समय देखा जा रहा है कि ज्वेलर्स को ही काफी लोग टारगेट कर रहे हैं? जो हमने पहले बताया कि भाव इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और सोना चांदी जो है छोटे से बैग में बहुत बड़ी तादाद में आ जाता है, मतलब उसकी कीमत कई करोड़ों में। जैसे यही घटना वो हमारा छोटा व्यापारी था पनागर में, अगर हम देखें तो वो सी ग्रेड का व्यापारी था, उसके बाद भी 5 करोड़ रुपए की लूट हुई पूरा, क्योंकि हम लोग का तो सारा जेवर दुकान पे ही रहता है। अब वो सुरक्षा की दृष्टि से पूरा जेवर घर लेके जाता था कि चूंकि दुकान पे कोई दुर्घटना न हो। अब लगातार देख रहे हैं जबलपुर में आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। अभी कुछ 2 महीने पहले हमारे यहाँ के एक ज्वेलर्स को राजाराम सोनी के लड़के को उठा के ले गए और उससे फिरौती उसके दुकान के जेवर मांगे, वो अभी तक पकड़ में नहीं आया। दूसरा, ये अपने कृषि उपज मंडी में 19 लाख की लूट हुई। तीसरा प्रकरण ये अब पनागर में हुआ। इससे लगातार ये लग रहा है कि अपराधियों में प्रशासन का बिल्कुल भी खौफ नहीं रहा और ये बहुत खतरनाक स्थिति है। हम जब तक हम सुरक्षित नहीं रहेंगे हम व्यापार कैसे करेंगे? और व्यापार के लिए कानून व्यवस्था सही तरीके से होना चाहिए। जहां ज़रूरत है वहां पुलिस की व्यवस्था, चौकी इत्यादि बनाई जाए, ऐसी हमारी मांग है। और सराफा व्यवसाय, क्योंकि सबसे कीमती सामान जो आसानी से लाया ले जाया जा सकता है या लूटा जा सकता है, इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा मतलब स्थिति टारगेट में रहते हैं। इसलिए हम लोगों को, सराफा व्यवसायियों को शस्त्र लाइसेंस शीघ्र देने की कृपा करें, ऐसा हम लोगों ने एसपी महोदय से ज्ञापन दिया है और हमें आश्वासन तो मिला है। फिर भी हम ये पहले भी कई बार ये घटनाएं हो चुकी हैं और इसमें सही रूप से क्रियान्वयन नहीं होने के कारण हम सभी व्यापारी परेशान हैं, क्योंकि हम राजस्व भी देते हैं जिससे सरकार चलती है और अगर कानून व्यवस्था सही नहीं रहेगी तो हम निर्भीक रूप से कैसे व्यापार करेंगे और कैसे काम करेंगे। अजय बख्तावर, अध्यक्ष सराफा एसोसिएशन जबलपुर। पनागर
सराफा में कानून व्यवस्था लगभग शून्य है। प्रशासन से, पुलिस से जब भी बात करो तो एक ही रोनर होते हैं, यहाँ पर बल की कमी है। और जहाँ पर 65-70 का स्टाफ होना चाहिए वहाँ कुल 35 पुलिस स्टाफ है। और यही कारण है कि पूरे नगर में एक पुलिस बल आपको दिन भर घूमने के बाद भी नहीं मिलेगा। और इसी का फ़ायदा उठाकर जो परसों हमारे सुनील कुमार जी सोनी भूरा भाई के साथ लूटपाट, गोलीबारी और हत्या का प्रयास किया गया, इससे संपूर्ण नगर में, सारे व्यापारियों में और सराफा एसोसिएशन में भय का वातावरण व्याप्त है। सारे व्यापारी आक्रोशित हैं और नगर की समस्त संस्थाएं, समस्त व्यापारी संगठन सब एकजुट में आंदोलन करने हेतु बाध्य हैं और दबाव भी बना रहे हैं कि सब रोड पर आना चाहिए। यदि अगर ये इनकी गिरफ्तारियां जल्दी नहीं होती तो क्या माना जाए कि सराफा पर अगर 24 घंटे, आज लगभग 72 घंटे 75 घंटे बीत चुके हैं और अभी तक किसी प्रकार का रिजल्ट हम लोगों के सामने नहीं आया है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। और आज हम लोग एसपी ऑफिस आए हुए हैं और 24 घंटे के अंदर आखिरी अल्टीमेटम दे रहे हैं इनको, एसपी सर को। और 24 घंटे में यदि कोई गिरफ्तारी या संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है हम लोगों को, तो परसों बाजार बंद और अन्य आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे। मैं अभिनंदन चौधरी, अध्यक्ष पनागर सराफा एसोसिएशन। देखिए, पनागर में हाल ही में सराफा व्यापारी सुनील सोनी जी के साथ एक घटना घटित हुई है, जिसमें जब वो दुकान बंद करके जा रहे थे शाम को, तो उनके हाथ से जो उनका सोना चांदी से भरा हुआ बैग था उसको छीन के कुछ बदमाश चले गए थे और उन पर हमला भी किया था। उसी को लेकर आज एसोसिएशन ने पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात की है और जिसमें उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। उसके अतिरिक्त उन्होंने हथियारों के लाइसेंस हैं उनको भी प्राथमिकता पे आगे बढ़ाने की बात कही है। इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा हुई। 72 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक जो है आरोपी गिरफ्त में नहीं है, और कितने का माल है ये टोटल? देखिए, चूंकि जो घायल हैं सुनील सोनी, उनके अभी विस्तृत कथन नहीं हो पाए हैं, तो कितने का माल है स्पष्ट नहीं है। जहां तक आरोपियों की बात है, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी।